यू आर मोस्ट वेलकम एट माई के इंग्लिश सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे टेंस, टाइम, समय, यानी टेंस क्या होता है। तो पिछली वीडियो में हमने जाना है टेंस कितने होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, यानी कैसे पहचानेंगे हमारा प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, और कैसे पहचानेंगे इसमें कार्य कौन सा हो रहा है, कंटिन्यूज हो रहा है, सिंपल हो रहा है या फिर परफेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए आपको पिछली वीडियो को देखना जरूरी है ना। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं पहला टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान की बात करें, हिंट की बात करें, तो इसमें हिंट होती है ता है, ती है, ते, यानी जिस भी सेंटेंस के अंत में, जिस भी हिंदी सेंटेंस के वाक्य के अंत में आपको मिल जाए ता है, ती है, ते मिल जाए तो समझ जाना वो टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो हमको अगर ये पता लग जाए तो उसके बाद में हमको कुछ स्ट्रक्चर यूज करना है, यानी हमको अगर सब्जेक्ट मिल जाए ही, सी, इट, नेम के साथ हम यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ये ऐड करेंगे, और आई, वी, यू, दे होगा हमारा सब्जेक्ट, तो हम इसमें ओनली केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। देखते हैं हमारे पास एक सेंटेंस आया हुआ है, वह आम खाती है। अब बात करें इसमें कार्य कौन कर रहा है, ये सब, इन सब की जानकारी हमने पहले पिछली वीडियो में जान लिए, कृपया वहां से एक बार देख ले। तो इसमें काम कौन कर रहा है, वह, तो क्यों जाएगी, अब लड़की है ना, तो लड़के के लिए क्या आता है, सी आता है, तो सी। अब देखो सी है अपना, हमारा सब्जेक्ट सी है, तो सी के सामने क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। अब वर्ब कहाँ है, काम कौन सा हो रहा है, इसमें काम हो रहा है खाने का, तो सी ईट, सी ईट। अब बात करें इसमें एस लगा है या एस लगा है, अब इसके लिए छोटा सा चार्ट है अपने पास, इसको समझते हैं अपन। यानी जिस भी वर्ब के अंत में आपको क्या मिल जाए, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और जेड, यानी जिस भी वर्ब के अंत में आपको डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड मिल जाए, तो उस वर्ब में क्या जोड़ेंगे हम, उस वर्ब में हम एस ऐड करेंगे, उस वर्ब में हम एस ऐड करेंगे। अगर ये नहीं मिले, इनके अलावा अदर मिल गया, कुछ और बाकी शब्द मिल गया, बाकी लेटर मिल गया, तो उसमें हम केवल सिंगल एस यूज करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो क्या है अपने पास, ईट, ई ए टी। अब इसमें कोई भी टी नहीं है ना, इसमें टी नहीं आ रहा हमारा, इस वर्ब का जो अंत हो रहा है टी से हो रहा है, अगर इनसे होता तो उस वर्ब में क्या ऐड करते हैं हम, ये से ऐड करते हैं, बट इसमें से कुछ एक भी नहीं आ रहा, हमारा आ रहा है टी, तो अदर है, तो उसमें क्या करेंगे ओनली हम ऐड, उसमें केवल एस ई ऐड करेंगे, तो सी ईट्स। अब क्या खाती है, सी ईट्स मैंगो, सी ईट्स मैंगो, एम ए एन जी ओ, वह आम खाती है। तो हमने जाना, यानी पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, भाई कार्य कौन कर रहा है, उसके बाद में कार्य क्या हो रहा है, उसके बाद में कार्य किस पे हो रहा है। तो इसमें लड़की थी कार्य करने वाली, और कार्य हो रहा था आम खाने का, और सॉरी कार्य हो रहा था खाने का, और कार्य हो रहा था आम पर। तो बात करें अगला सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, इसकी बात करें, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। अब इसमें कार्य कौन कर रहा है, देखते हैं। अब मैं, यानी कार्य करने वाला कौन है, मैं हूं। अब देखो इसमें अपना सब्जेक्ट कहां है, आई, आई के सामने क्या, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे हम, आई। अब क्या हम कार्य कौन सा रहा है इसमें, एक्शन कौन सा हो रहा है, एक्शन हो रहा है पढ़ने का, यानी आई रीड, आई रीड है ना, आई रीड। अब इसमें ना एस लगेगा ना इसमें एस लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई, वी, यू, दे इनमें से एक है, और इन ये सब्जेक्ट आने पर हम वर्ब, जब हमारा टेंस सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा, तो उस कंडीशन में इन सब्जेक्टों के साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो आई रीड, क्या पढ़ता हूं मैं, आई रीड इन इंग्लिश, ENGLISH। बात करें, ये तो हमारा हो गया सिंपल, लेकिन सेंटेंस हमारे पास ऐसा जाए, कैसा जाए सेंटेंस हमारे पास, अगर ऐसा जाए जैसे वह खाना नहीं खाती है, वह खाना नहीं खाती है। अब बात करें, ये तो हमारे सेंटेंस कैसे थे, सिंपल थे। अब हमारे पास सेंटेंस कैसा गया, वह खाना नहीं खाती है। तो बात करूं दोस्तों, बेसिकली जो हमारा होता है सेंटेंस, एक सेंटेंस के बेसिकली 4 प्रकार होते हैं, एक सेंटेंस के बेसिकली 4 प्रकार होते हैं, आपको बताना चाहूंगा मैं, है ना। तो उसमें समझते हैं हम, पहला यानी स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने लिख दिया पर ये, जैसे मैंने लिख दिया वह आम खाती है। बात करें, वह आम नहीं खाती है, क्या वह
क्या वह आम खाती है? क्या वह आम नहीं खाती है? देखो दोस्तों, तो हमारे एक सेंटेंस के बेसिकली 4 प्रकार होते हैं, है ना। यानी पहला होता है, बात करें समझते हैं हम, पहला सेंटेंस जो होता है हमारा ये होता है सिंपल का। यानी पहला सेंटेंस हमारा क्या है? पहला सेंटेंस हमारे सिंपल, SIMPL, सिंपल बोलो या फिर क्या बोलो इसको, अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव, सिंपल या फिर अफर्मेटिव साधारण वाक्य होता है हमारा पहला वाक्य का प्रकार। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। आगे देखते हैं तीसरा प्रकार होता है हमारा, तीसरा प्रकार होता है हमारा दोस्तों इंट्रोगेटिव। कौन सा होता है तीसरा? होता है INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बोले तो पर्सनवाचक, यानी जिससे हमारा पर्सन बने। जैसे क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप खाना खाते हो, क्या वह स्कूल जाती है, तो इस प्रकार के वाक्य मतलब यानी पर्सनवाचक वाक्य होता है हमारा तीसरा, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। अगला हमारा होता है वाक्य का प्रकार चौथा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, NEGATIV। तो हमारा ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला वाक्य हमारा होता है सिंपल या अफर्मेटिव, दूसरा वाक्य का होता है प्रकार हमारा नेगेटिव, तीसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव, चौथा होता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब बात करें इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। यानी पहले की बात करें तो पहला हमारा सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, ये इसमें हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा पहला सेंटेंस का, पहला वाक्य का क्या है स्ट्रक्चर है। बात करें सेकंड का, सेकंड का क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस डज या फिर डू प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेकंड सेंटेंस का दूसरे वाक्य का हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा। बात करें तीसरे का स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, अब क्या जाएगी पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या जाएगी पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यानी डज डू में से आ जाएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा चौथा तीसरे सेंटेंस का तीसरे वाक्य क्या हो जाएगा प्रकार हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। बात करें चौथे वाक्य का स्ट्रक्चर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे चौथे वाक्य का क्या हो जाएगा दोस्तों स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं फिर बनाएंगे। जैसे हमने लिया सेंटेंस वह आम खाती है, अब इसकी इंग्लिश हो जाएगी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी सी इट्स मैंगो। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर पहला प्रकार, वाक्य का पहला प्रकार का। बात करें सेकंड का, अब सेकंड में वह आम नहीं खाती है, अब पहले क्या आएगा सब्जेक्ट तो हमारा वही है सी, अब क्या आएगा सेकंड नंबर पे, फिर डज या डू, अब डज आएगा डू आएगा। अब बात करते हैं अपन इसका स्ट्रक्चर हम जानेंगे हम थोड़ी देर बाद में, तो बात कर लेते हैं फटाफट एक मिनट। यहाँ पर अपन ही सी इट नेम, इनके साथ क्या लगेगा दोस्तों, इनके साथ लगेगा हमारा डज। और बात करें आई वी यू और दे, इनके साथ लगेगा हमारा ओनली केवल डू लगेगा, क्या लगेगा ओनली डू। अब बात करें हमारा सब्जेक्ट क्या है सी है ना, तो सी के साथ क्या लगेगा डज लगेगा, तो सी डज, ठीक है सी डज। अब क्या आएगा, हमने डू तो इनके साथ आता है, अब क्या आएगा नोट, सी डज नोट। अब क्या चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी ये रही, इसमें अब ना एस लगाना है ना इसमें एस लगाना है। सी डज नॉट ईट क्या खाती है मैंगो, MANGO। ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस का प्रकार स्ट्रक्चर। बात करें तीसरे क्या बनेगी, तीसरे की बनेगी इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है डज है ना, अब स्टार्टिंग में आएगा क्या जाएगा अपना
कैपिटल लेटर में आ जाएगा। डज, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारा सी, डज सी। अब क्या चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज सी ईट, वो ऑब्जेक्ट डज सी ईट मैंगो, क्या वह आम खाती है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हिंदी, क्या वह आम खाती है। बात करें चौथा सेंटेंस की इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वही हमारे पास डज है, डज प्लस डज के बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट डज सी, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर कहता हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नोट के बाद में क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं हमारी ईट, डज सी नोट ईट मैंगो, MNGO। तो हमारे चार सेंटेंस के मतलब एक वाक्य के चार प्रकार हो गए हमारे यहाँ पर। एक वाक्य था हमारा वह आम खाती है, तो इसके वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं चार, हमने जान लिया। हमारे कौन कौन से होते हैं, सिंपल, पहला वाक्य होता है, पहला सेंटेंस होता है सिंपल अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हमने जान लिया इनका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर सिंपल का स्ट्रक्चर हमारे पास ये रहा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये रहा, इंट्रोगेटिव का ये रहा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ये रहा। तो हमने एक वाक्य भी बना के देख लिया, एक सेंटेंस के चार वाक्य बना लिए और उसको हमने यहाँ पर बना के देख लिए। एक सेंटेंस समझते हैं, आगे देखते हैं अपन, इसको नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना अपनी कॉपी में, आगे देखते हैं अपन सेंटेंस को, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आपकी कॉपी में उतार लेना एक बार इनको। जैसे आपको दे रहा हूं सेंटेंस में, जैसे वह चाय पीती है, वह चाय पीती है। एक वाक्य अपने पास ये आया हुआ है, अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं अपन। तो बात करते हैं पहले, वह चाय पीती है, ये वाक्य हमारा प्रेजेंट सिंपल का है या नहीं है, या फिर किसी दूसरे टेंस का है, तो बात करते हैं। तो लास्ट में कह रहा है पीती है, टी ए मिल गया, तो देखो क्या मिल गया हमारा, टी ए मिल गया ना, तो समझ जाओ हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी क्या यूज होने वाला है, हमारा ये स्ट्रक्चर यूज होने वाला है। अब आगे देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर में यूज होने वाला है। तो इस सेंटेंस को हम चार प्रकार से बना सकते हैं दोस्तों, है ना। हमने भी जाना है पिछली थोड़ी देर पहले, भाई हमारा होता है सेंटेंस, एक सेंटेंस के चार प्रकार बना सकते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये एक सेंटेंस के चार वाक्य के प्रकार होते हैं। बात करें, अब देखते हैं, अब वह चाय पीती है। अब बात करें काम कर रहा है इसमें, कार्य करने वाला कौन है, सी। हमारा सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, तो सिंपल सेंटेंस है। अब तो इसमें क्या आएगा, इसमें वर्ब, देखो सब्जेक्ट क्या हमारा सी है ना, तो सी के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम या तो एस जोड़ेंगे या फिर एस ऐड करेंगे। अब देखते हैं क्या आएगा इसमें से। तो पीती है, अब दोस्तों देखो ध्यान दो, पीती है यानी पीना, पीना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको समझना है। पीना, ध्यान सुनो, पीना के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, पीना के लिए हम ड्रिंक भी यूज करते हैं और पीना के हम टेक भी यूज करते हैं। अब हमको ये जानना है, पीना के लिए यानी पीने के लिए ड्रिंक कब यूज करेंगे और टेक कब यूज करेंगे। तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है, जब भी हम कोई गर्म चीज यानी हॉट थिंग, गर्म चीज खाए यानी गर्म चीज पिए, जब भी हम गर्म चीज पिए, जैसे कॉफी, COFFEE, जब भी हमको कॉफी पीनी हो, कॉफी पी रहे होते हो, या फिर मिल्क यानी दूध पी रहे हो, या फिर टी चाय, जब भी हमको बात करें कॉफी पीने की, दूध पीने की और टी चाय पीने की, तो उस कंडीशन में पीने के लिए हम ड्रिंक न लगाकर हम टेक लगाएंगे। बात करें ड्रिंक कब आता है, ड्रिंक आता है जब भी हम कोल्ड लिक्विड पिएंगे यानी तरल पदार्थ यानी ठंडा पानी पिएंगे, ठंडी चीज पिएंगे, तो उसके लिए क्या आता है, उसके आता है ड्रिंक, यानी ठंडी चीजों के लिए क्या आता है, ठंडी चीजों के लिए आता है हमारा ड्रिंक आता है। तो बात समझ में है आपको बात, यानी जब भी हम गर्म कुछ चाय कॉफी दूध पिएंगे तो उस कंडीशन में हम टेक लगाएंगे न कि ड्रिंक लगाएंगे। ड्रिंक केवल ठंडी चीजों को पीने के लिए आता है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पर, जैसे हम ये कौन क्या पी रही है, वह चाय पीती है। अब चाय क्या होती है, गर्म होती है, तो हम क्या लगाएंगे, हम ड्रिंक नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, टेक लगाएंगे। तो सी
सी टेक। अब इसमें देखते हैं हमारा सेंटेंस सिंपल है ना। अब देखो सिंपल में क्या आएगा, सिंपल में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सी है। अब सी सब्जेक्ट है, हमने इसमें क्या लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे या एस लगाएंगे, लगाना जरूरी है। अब देखते हैं अब एस आएगा यही एस आएगा, तो वर्ब पे डिपेंड करेगा हमारा। डिपेंड किस पे करेगा, वर्ब पर। वर्ब कैसी है, यानी हमने भी जाना है अगर जिस भी वर्ब के अंत में डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स जेड आ जाए तो उस वर्ब में क्या लगाएंगे हम, एस लगाएंगे। अगर इनमें से कोई भी नहीं आए तो बाकी में क्या लगाएंगे हम, एस लगाएंगे। तो इसमें देखो ई आ रहा है, अब इसमें से किसी में भी एक में ई नहीं है तो हम ये नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, ओनली इसमें एस। तो सी टेक्स। अब क्या पीती हुए, चाय पीती ना, तो चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टी ई ए। सी टेक्स टी, वह चाय पीती है। अब बात करें, ये तो हमारा हो गया सेंटेंस सिंपल। अब बात करें नेगेटिव कैसे बनेगा। अभी हमने जाना स्ट्रक्चर, नेगेटिव का कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है। तो बात करें अभी हमें जाना है, तो क्या जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा इसका सी। अब सी के साथ क्या आएगा, नेगेटिव में सी के साथ आएगा डज, सी डज। अब क्या आएगा, नोट आएगा नहीं आएगा, सी डज नोट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी डज नोट टेक टी, सी डज नॉट टेक टी। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, ये हमारा हो गया नेगेटिव। अब बात करें इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव किससे बनेगा, अभी हमने जाना है पिछली जस्ट थोड़ी देर पहले जाना है, तो उसको आप एक बार देख ले। यानी क्यों जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले जाएगी, क्यों जाएगी इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले जाएगी, यानी पर्सनवाचक। क्या हुआ है, चाय पीती है, तो पर्सनवाचक सेंटेंस बन गया। तो पहले क्या आएगी इसमें, हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। यानी क्यों जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है हमारी, क्यों जाएगा डज, डी ओ ई एस डज। अब सब्जेक्ट आएगा डज सी, फिर क्या आएगा, डज सी टेक टी। क्या हुआ, चाय पीती है, टेक टी। क्या हुआ है, चाय पीती है। पर्सनवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव है, तो लास्ट में क्या लगाना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, अभी हमने जाना है जस्ट थोड़ी देर पहले, उसको देख लो एक बार आप। क्या जाएगा, पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब डज, फिर सब्जेक्ट आएगा डज सी, फिर क्या आएगा हमारा नोट, डज सी नोट, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज सी नोट टेक, फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट डज सी नोट टेक टी। अब लास्ट में क्या बचा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास बचा पर्सनवाचक। यानी तो क्या लगा देंगे, इसमें लगा देंगे क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे। ये हमारा सेकंड सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार से यानी हम एक सेंटेंस से, एक वाक्य से 4 वाक्य बना सकते हैं। आगे सेंटेंस देखते हैं एक और, लास्ट फाइनल, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। देखते हैं अगला सेंटेंस एक और, हमने जान लिया है। फिर एक बार देख लो, पीने के लिए हमारे पास ड्रिंक भी होता है, टेक भी होता है, बट टेक कब लगाएंगे, ड्रिंक कब लगाएंगे। ठंडी चीज पी रहे हैं तो हम लगाएंगे ड्रिंक, और गर्म चीज पी रहे हैं कॉफी मिल्क टी, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे टेक लगाएंगे। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा पूरा चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे वे अपने कपड़े, वे अपने कपड़े धोते हैं। बहुत शानदार सेंटेंस दोस्तों, समझना है इसको। भाई वे अपने कपड़े धोते। अब बात करें इसमें सब्जेक्ट कौन है, कार्य करने वाला कौन है, कार्य करने वाला कौन है, काम कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है। तो बात करें वे अपने कपड़े धोते हैं। अब वे हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसकी इंग्लिश क्या होती है हमारे दोस्तों, इसकी होती है हमारी दे। क्या होती है हमारी इसकी इंग्लिश, दे। अब देखो देखा है हमारे पास दे, ये रहा। अब इसके सामने कौन क्या है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो देखते हैं। तो दे, अब क्या करते हैं, दो ना क्या होती है, देवास। इसमें अब क्या नहीं करेंगे, न इसमें एस लगाएंगे न एस लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा इसके सामने ही है दे, न कि इसके सामने। इसको लगाएंगे हम लगाएंगे इसको, देखेंगे इसके सामने कौन सा स्ट्रक्चर है। तो इसके सामने केवल हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। देवास क्या होते हैं, देवास क्लॉथ, CLOTHES क्लॉथ, देवास क्लॉथ। वो कपड़े होते हैं किसके, अपने। देवास सॉरी अपने कपड़े, यहाँ पर क्या आएगा, अपने कपड़े, दोनों क्या अपना एक शब्द है, तो यह हो जाएगा देवास देयर क्लॉथ। क्यों जाएगा, देवास देयर क्लॉथ,
दे वाश देयर THEIR देयर क्लोथ CLOTHES देयर सॉरी दे वाश देयर क्लोथ वे अपने कपड़े धोते हैं। बात करें ये हमारा था सिंपल। अब देखो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर देयर कहाँ से लिखा। अभी हम अगली वीडियो में जानेंगे, कल जानेंगे, एक चैप्टर लाएंगे आपके लिए शानदार, उसमें हम जानेंगे प्रोनाउन चार्ट के बारे में। तो पहले इसको देखते हैं, इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा दे डू। अब देखो दे के साथ कौन सा आएगा, दे हमारे पास ये रहा। अब दे के साथ क्या है, दे के आगे डे ना डू, तो नेगेटिव में क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव में आएगा डू आएगा, तो दे डू। और फिर क्या आएगा, नोट आएगा ना, दे डू नोट। नेगेटिव में क्या आता है, नोट आता है, नेगेटिव में आता है हमारे पास नोट आता है, तो डे डू नोट वे कपड़े नहीं धोते। अब क्या आएगा, वर्क की फ्रॉम वाश किसके कपड़े, देयर क्लॉथ, दे डू नोट देयर क्लोथ CLOTHES क्लोथ, ये हमारा हो गया नेगेटिव। अब बात करें इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, क्या वे अपने कपड़े धोते हैं, क्या वे अपने कपड़े धोते, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश हो जाएगी। पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद में सब्जेक्ट डू दे वाश देयर क्लोथ CLOTHES सॉरी, यहाँ पर क्या लगेगा अपना प्रश्नवाचक वाक्य है, तो क्या लगेगा प्रश्नवाचक में लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क से लगेगा। बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वे अपने कपड़े नहीं धोते हैं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, पहले वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हमारे पास दे ही है, फिर क्या जाएगा नंबर 3 पे नोट, डू दे नोट, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाश, फिर देयर क्लॉथ CLOTHES, लास्ट में क्या जाएगा क्वेश्चन मार्क का हमारे पास संकेत आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो हमने जान लिया है, यानी वे अपने कपड़े धोते हैं, ये तो हमारा हो गया सिंपल। तो दे वाश देयर क्लॉथ, वे अपने कपड़े नहीं धोते, दे डू नॉट वाश देयर क्लॉथ, क्या वे अपने कपड़े धोते हैं, डू दे वाश देयर क्लॉथ, क्या वे अपने कपड़े नहीं धोते, डू दे नॉट वाश देयर क्लॉथ। ये हो गया हमारा एक सेंटेंस के 4 प्रकार से वाक्य कैसे बनाते हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं इनकी हिंदी क्या होती है, आपको नहीं पता होगा तो एक बार हाईलाइट कर लो आप। यानी हमारा होता है सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट ही, सी, इट, आई, वी, यू, और होता है दे, यानी वह। अब जब भी कोई हम किसी लड़के के बारे में बात करेंगे, एक वचन लड़के के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए क्या आएगा, ही आएगा, यानी वह। ये आता है किसके लिए, फॉर बॉयज, यानी लड़के के लिए। किसके लिए आता है, बॉयज के लिए, BOY बॉय के लिए। बात करें लड़की के लिए, यानी वह स्कूल जा रही है, ये आता है, इसका मतलब होता है वह। और आता है सी किसके लिए आता है, हमारे गर्ल के लिए, किसके लिए आता है, लड़की के लिए आता है। बात करें इट आता है हमारे निर्जीव वस्तुओं के लिए, किसके लिए आता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो उनके लिए क्या आता है हमारा इट आता है। इसका मतलब होता है यह, क्या होता है इसका मतलब यह है। अब ये आता है नॉन लिविंग, किसके लिए आता है ये, नॉन लिविंग LIVING, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए। बात करें आई यानी क्या होता है मैं, आई यानी मैं इंसानों के लिए आता है, और वी आता वी होता है हम इंसानों के लिए आता है, यू यानी तुम, ये भी हमारे इंसानों के लिए आता है, और दे यानी बहुत सारे लोग। जब बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे लड़के बैठे हो तो बोले वे आ रहे वे जा रहे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दे होता है वे। तो ये हमारे होते हैं सब्जेक्ट, ही सी इट। ये होता है हमारा नेम, तो नेम सब जानते हैं, नेम तो लड़का लड़की किसी चीज हो सकता है, तो इसकी हिंदी होती है हमारे पास ये। तो हमने जाना है आज प्रेजेंट सिंपल के बारे में, और प्रेजेंट सिंपल के हमारे होते हैं 4 प्रकार के वाक्य, यानी सिंपल, उसके बाद में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आपके लिए एक सेंटेंस है, इसको आपको बनाना है और घर पे प्रैक्टिस करना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है। तो सेंटेंस लो आप, सेंटेंस लो आप, जैसे वह अपने घर जाता है, वह अपना काम खुद करता है, सॉरी, वह अपना काम खुद करता है, खुद
वह अपना काम खुद करता है। आपको इसको चारों प्रकार से सेंटेंस बनाना है, सिंपल बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है और कमेंट में इसका आपको आंसर देना है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आएगी और हमने जो जाना है नेगेटिव के बारे में और सिंपल के बारे में और ये चार्ट के बारे में, यानी इसमें हमने जाना है प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब आती है डू डज, ओवरअप की फर्स्ट फॉर्म, ओवरअप की पांचवी फॉर्म। बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूज में क्या आता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और इसमें आती है मेन वर्ब वर्ब की चौथी फॉर्म। बात करें प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव और बात करें मेन वर्ब की तो मेन वर्ब आती है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूड। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन और इसकी वर्ब होती है चौथी फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे और इसमें एक और ऐड हो जाती चीज है सिंस और फॉर, यानी समय के लिए इसमें हम यूज करते हैं सिंस और फॉर। सिंस फॉर कब यूज करते हैं जब हम जानेंगे, जब हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूड टेंस हम पढ़ेंगे। बात करें पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब आती है डिड और मेन वर्ब सेकंड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूज में वाज वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है चौथी फॉर्म। बात करें पास्ट परफेक्ट में आती है हेड मेन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है थर्ड फॉर्म। बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब हेड बीन और वर्ब की चौथी फॉर्म। बात करें इसमें देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में भी हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बात करें फ्यूचर सिंपल में विल सेल आती है हेल्पिंग वर्ब और वो मेन वर्ब यूज होती है फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर कंटिन्यूज में हम यूज करेंगे विल बी सेल बी और वर्ब की चौथी फॉर्म। बात करें फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव सेल हैव और बात करें मेन वर्ब के तो थर्ड फॉर्म इसमें हम यूज करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों परफेक्ट में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज के अंदर विल हैव बीन सेल हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और वर्ब की चौथी फॉर्म यूज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम टाइम के लिए सिंस फॉर यूज करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।